और संतों ने मतलब क्या लिखे, भाष्य लिखे, पर क्या और पुराणों के भाष्य लिखे संतों ने? नहीं। भागवत में लिखा। तो भागवत में शुरू में 6 अध्याय लिखे वेदव्यास। 6 को गुजराती में है बोलते हैं, कुछ है ना? वो है बोलो कि 6 बोलो, वो एक ही, तो ये अस्तित्व को दर्शाता है, यानी है। अच्छा, हे में ना तो अहम है, ना मन है, ना बुद्धि है, कुछ भी नहीं। हे में केवल है। और वो है कैसा है? तो हे सो सुंदर है सदा, नहीं सो नहीं, पर नहीं सो प्रगट देखिए, और है सो देखिए नहीं। बस वहाँ मैं और हूँ का बोध खत्म होते ही केवल है रह जाता। ये बोध केवल ज्ञान के द्वारा उस स्थिति तक इंसान पहुंच सकता है क्या? केवल ऐसे सत्संग सुनकर है की स्थिति में पहुंच सकता है। इसीलिए कहा कि ब्रह्म ब्रह्म मिश्रित भया, है ना? ब्रह्मविद ब्रह्मेव भवति। ब्रह्म यदि हो जाता है फिर भी ब्रह्मविद होना पड़ता है। कहा कि ब्रह्म में ब्रह्म मिलाए संजोन हर की काम नहीं। अरे तू अब भी ब्रह्म हुआ है, फिर क्यों ब्रह्म हो रहा है? क्यों? क्योंकि शुद्ध रूप से ब्रह्म तो है वो, लेकिन शुद्ध में भी द्वैत है। क्योंकि शुद्ध है तो फिर कुछ अशुद्ध भी रहेगा, रहेगा ना? एक रहेगा तो 2 होगा। इसलिए हमारा वेदांत ये नहीं कहता कि ब्रह्म एक है, नहीं कहता। हमारा वेदांत कहता है ब्रह्म एक रस है, एक रस है। एक रस मतलब एक जैसा है। वहाँ कोई गिनती नहीं है उसकी, क्योंकि एक आएगा ना तो भी द्वैत होगा, 2 होगा, 3 होगा। ब्रह्म ऐसा है कि जहाँ ख्याल ना हो, क्योंकि ये ख्याल ही तो संसार बनता है और संसार ही तो दुख देता है। अब यदि वहाँ शुद्ध भी यदि हो गया, बोलो शुद्ध भी हो गया, तो अशुद्ध का भाव द्वैत के रूप में आएगा, वो फिर द्वंद्व करेगा। इसलिए वो केवल हो भी नहीं है और वे भी नहीं है। अभी जो हूँ विशेष जाति और गुण वाला मैं हूँ, विशेष गुण जाति वाला हूँ, तो ये मलिन अहम है। पर मैं ब्रह्म हूँ, ये शुद्ध अहम है। तो मलिन में भी शुद्धता में जाने का भाव उदित होगा, और शुद्धता में जब शुद्धता का अहम जब बोध हुआ तो मलिनता में जाने का तो बोध नहीं होगा, पर ये ज्ञान जरूर होगा कि अशुद्ध है ना? इसलिए मैं और हूँ, मैं हूँ और तू, जहाँ हूँ है, अभी जैसे तुम महसूस कर रहे हो ना कि मैं हूँ, तो तुम्हारा हूँ क्या कह रहा है कि तू है सामने, मेरे को सुना रहा है। मैं भी महसूस कर रहा हूँ कि मैं हूँ, और क्या कह रहा हूँ? मैं हूँ, तू है, तो मैं सुना रहा हूँ। पर ये किसकी चर्चा हो रही है? सुनने वाला जिसको मैं तू कह रहा हूँ, और सुनाने वाला जो मैं हूँ कह रहा हूँ, ये चर्चा किसकी कर रहे हैं अपन? है की। सुनने वाला कौन है? सुनने वाला तू है मेरे लिए, और सुनाने वाला हूँ। और इसमें चर्चा किसकी हो रही है? अभी सुनने वाला हमारे तरफ से देखा जाए तो सुनने वाला तू है और सुनाने वाला हूँ, मैं हूँ। तो मैं हूँ और तू है, इसके बीच में चर्चा किसकी हो रही है? तू और हूँ के बीच में चर्चा किसकी हो रही है? है की चर्चा, है ना? तो मैं, तू और है, मैं, तू और है। मैं तू की चर्चा करेगा
मैं तू की ही चर्चा होगी, पर किसकी चर्चा होगी? है की। और क्या कहा कि मैं और तोर तोर में माया, तुलसीदास जी ने कहा है, और यही तो माया। तो क्या अपने बीच में माया उपस्थित है इस समय क्या? पर कहते हैं कि माया दो प्रकार की, एक विद्या माया और एक अविद्या। अविद्या माया से तो भवकूप में जीव पड़ा है, पर विद्या माया मुक्त कर देती है। सा विद्या विमुक्त है। हमारे में भी तू और मैं है। गुरु को कहते हैं तू, और हमको कहते हैं हम स्वयं मैं। तू मैं तो गुरु शिष्य के बीच में भी होता है, लेकिन उनके बीच में भी माया है। और कौन सी माया है? विद्या माया। और संसारियों के बीच में भी मैं तू है। दुकान पे चले जाओ, वहां भी मैं और तू होता है। सब जगह माया है, पर एक माया बंधन में डाल रही, एक माया मुक्त कर रही, बस। इसी को द्वैत भाव बोलते हैं। द्वैत, हाँ, द्वैत भाव तो है ना, क्योंकि द्वैत अद्वैत का ज्ञान करने के लिए द्वैत की जरूरत है। हाँ, गुरु शिष्य ये भी द्वैतपना है। हाँ। लेकिन अद्वैत का ज्ञान प्राप्त करने के लिए द्वैत की जरूरत होती है। जैसे निर्गुण को पाने के लिए सगुण की आवश्यकता होती है। ये बात है। आत्मा और अनात्मा का भी ऐसे ही। बिल्कुल। अनात्मा को समझाते समझाते आत्मा तक पहुंच जाएगा। हाँ, ऐसा है ना। आया समझ में? ठीक है ना, परफेक्ट तो आया ना। ये जो बोलते हैं कि किसी कुल में वैष्णव एक जन्म लेता है तो वो संपूर्ण कुल का उद्धार हो जाता है। हाँ। तो फिर वो वैष्णव किसे कहा जाएगा? ऐसे जैसे कि अभी हमारा परिवर्तन हुआ कुछ सालों में, तो फिर मेरे हिसाब से मैं सोचता कि मैं हुआ या नहीं हुआ मैं नहीं जानता, लेकिन मैं ऐसे लगता कि मैं भी वैष्णव हो रहा हूँ। संपूर्ण कुल का उद्धार कैसे होगा? जैसे कि मैं समझा के बोलता हूँ घर में मम्मी को, भाई को, बच्चों को, उनके समझ में नहीं आता है। जैसे कि वो जो गलत काम करते, मांस खाना वगैरह, समझाने जाओ तो कुछ भी नहीं समझते। तो वो संपूर्ण कुल का उद्धार कैसे हो सकता है? एक वैष्णव अगर एक कुल में जन्म लेते हैं, उसके संस्कार, उसके वृत्ति, उसका प्रभाव पड़ेगा ना। धीरे धीरे परिवर्तन हो, धीरे धीरे पड़ेगा। धीरे धीरे परिवर्तन हो। जब खुद समझा के कोई ग्रामीण बनेगा कि अभी तक की जो पीढ़ी है, पिछले भी पीढ़ी और अगली भी पीढ़ियाँ करती तो है ना, उसमें दुर्गति नहीं है उनके थ्रू। कभी उद्धार का मतलब ये नहीं कि वो भक्ति करेगा और भगवान में संलग्न होगा, ऐसा कोई नहीं है। जैसे कि आपने भी बहुत बार बोला कि श्रवण मनन और निधिध्यासन। श्रवण तो समझ में आता है कि सुन रहे हैं, मनन को भी समझ में आता है कि जो चिंतन चल रहा है उसको मनन कहते हैं। जिस चीज को सुन रहे उसको चिंतन कर रहे उसे मनन बोल रहे। तो निधिध्यासन किसको बोलते हैं? वो कैसे होता है? निधिध्यासन उसमें आरूढ़ होना, स्वभावगत हो जाना, उसको बोलते हैं निधिध्यासन। उसमें तटस्थ हो जाना पूरी तरीके से, जैसे कि संसार इस समय है वैसे कि उसमें तटस्थ। मनन यानी मन के द्वारा करना। निधिध्यासन, निधिध्यासन मतलब उसमें आरूढ़ हो जाना पूरी तरीके से। निधिध्यासन यानी उसका साधन। उसको सही भाषा में समझो कि ये सुना हमने, श्रवण, मनन। और ये श्रवण भी कब सिद्ध माना जाता है? श्रवण भी जब सिद्ध माना जाता है जब उसको ध्यान पूर्वक सुना जाता है, बुद्धि पूर्वक। और मनन यानी उसको जो उसके तत्व में उसको आखिरी तक समझ में उसको बोलते हैं मनन। श्रवण मनन जो होते हैं निधिध्यासन मतलब जो मनन किया गया है, जो श्रवण के द्वारा हमने जो साधन प्रणाली, जो मार्ग को समझा था, उस मार्ग को जीना, जो साधन बताया उस साधन का आरंभ करना, वो क्या हो गया निधिध्यासन। यानी बोला कि भाई
सामान्य अर्थ में देखें कि भाई कलयुग केवल नाम आधार सुने समझना विषय पा रहा, ये आपने सुन लिया और आपको उतरा भी कि भाई कल्याण के लिए अपने को राम नाम का जाप करना चाहिए, इसका मन हो गया। जो मनन किया कि यार करना चाहिए, नहीं तो 84 में पड़ेंगे, दुख बहुत संसार दुखारियम है, ये गति सुधारनी है अपने को, कैसा करके जीवन खराब नहीं होने देना। ये क्या हुआ आपको मनन, और आप राम नाम का जाप करने लगेंगे, आपका निधिध्यासन होगा। निधिध्यासन का मतलब होता है साधन, और साधन किसके थ्रू होना चाहिए? श्रवण के बाद मनन, और मनन के बाद निधिध्यासन। यदि मनन नहीं करोगे कि वो जाप कैसा करना है, क्या करना है, उसकी परंपरा क्या है, उसको अच्छे से साधन प्रणाली को समझ लेना मनन है। श्रवण मनन तो निधिध्यासन। जैसे कि वृत्तासुर और इंद्र अपने गुरु के पास गए, लेकिन श्रवण किया वृत्तासुर ने भी, पर मनन नहीं किया। तो कहा कि जो ये तुम देख रहे हो, मतलब अन्य कोश में पहली बार तो बातें बताई थी उनके गुरु ने, बृहस्पति ने, कि ये जो शरीर है ना भाई, कष्ट भी लगता है, दर्द होता है, यही आत्मा का स्वरूप है। वो श्रवण करके चले गए, लेकिन इंद्र ने मनन किया, ये शरीर तो छूट जाता है, ये परिवर्तनशील है। मनन किया, पर वृत्तासुर ने मनन नहीं किया। मनन नहीं किया ना, तो मनन ठीक से नहीं हो पाया, तो साधन तो किसने किया? वृत्तासुर ने भी किया ना साधन, किया, बिल्कुल किया, शरीर के संरक्षण के लिए सारे व्यवस्थाएं, और उसने भी जुटे, और इंद्र ने नहीं किया। जहाँ मनन बिगड़ा वहाँ निधिध्यासन भी बिगड़ा रहेगा। वृत्तासुर ने मनन नहीं किया, मनन किसने किया? इंद्र ने किया। इंद्र दोबारा गए, वो तो ये शरीर तो परिवर्तनशील है और आत्मा परिवर्तनशील है, तो ये स्वरूप कैसे हो सकता है? फिर कहा कि भाई प्राण तत्व ब्रह्म, ये समझ में कि हाँ मरने के बाद भी प्राण करता है। फिर और गए कि प्राण तो गति करता है पर आत्मा तो गति नहीं करता। ऐसे मनन करते गए कि नहीं? श्रवण के बाद फिर मनन होना है। ये जो आई बात समझ, और जब मनन हो जाएगा तो मनन के हिसाब से फिर हो जाएगा निधिध्यासन। यानी ऐसा है कि पोता है तो पोते से पहले पिता और पिता से पहले दादा है, तो ये तो पोता है। वो नहीं है तो कैसे? मतलब प्रणाली ही श्रवण मनन निधिध्यासन पुनि, यही है साधन सार, और निस्दिन ब्रह्म विचारते जीव ब्रह्म हो जाए। ये जो अभी त्रिपुटी बताई आपने, हाँ। ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय, इसमें से हम क्या है? ज्ञाता है, क्या है? आपके लिए मैं ज्ञेय हो गया, बराबर? ऐसे देखे जाए आप मेरे लिए ज्ञेय हो गए, तो बचे तो ज्ञान और ज्ञाता और ज्ञान बचा, ज्ञेय तो आप हो गए। दोनों में से मैं कौन हूँ? हम तीनों हैं, तीनों हैं। ब्रह्मा विष्णु सदाशिव जानत अविवेका, पर प्रणव अक्षर के मध्य ये तीनों हैं। जो ज्ञान जो हो रहा है ना, जिस चीज का ज्ञान हो रहा है वो भी तुम हो। जो ज्ञेय है, जिसको तुम जान रहे हो वो भी तुम ही, और जो ज्ञाता है वह भी तुम ही। तीनों ही तुम हो। और इसका ज्ञान होते ही ये तीन नहीं रहते, एक ही रह जाता है। क्योंकि ज्ञान त्रिपुटी का लय हो जाता है। ज्ञान जो है ना, जो स्वरूप का ही ज्ञान हो रहा है, स्वरूप का ही ज्ञान हो रहा है, तो ज्ञान होते ही ज्ञान विलय हो जाता है स्वरूप के अंदर, है ना। और जो ज्ञेय है, जिसको जानना था, उससे अभिन्नता हो जाती है। मतलब ये संसार मेरा ही स्वरूप है, बिल्कुल, संसार आपका ही स्वरूप। ऐसा प्रत्यक्ष अनुभव होना अलग नहीं है, ये एक ही है। ऐसा जानने के लिए ही ज्ञाता ज्ञान और ज्ञेय की व्यवस्था है। वो तो एक एक करके विलग करके जानने की व्यवस्था है, नहीं तो ये तीनों
और बाबा जी जैसे कि 7वें अध्याय का जो श्लोक भगवान का है उस दिन आपने बताया जल में रस हो, पृथ्वी में गंध हो, ये सब भगवान बोलते हैं, इंद्रियों में मन हो। इसको किस प्रकार से समझा जाए? वो साधन प्रणाली भगवान का जो ये विभूति योग जो है गीता में दिया हो, ये पूरा साधन प्रणाली है, पूरा का पूरा साधन प्रणाली है। भगवान ने कहा कि जल में रस में हूँ, अब रस में हूँ, चंद्र सूर्य में प्रकाश हो, चंद्र सूर्य में प्रकाश हूँ, जल में रस में हूँ, तो उसका ये मानना चाहिए कि रसो वेश रहा। क्या नाम दिया? रसो वेश रहा। परमात्मा कैसा है? उपनिषद क्या कहता है? रसरूप है, रसरूप है। अच्छा, रस की कभी संख्या नहीं लगती। तुम बोल सकते हो कि एक संतरा का रस, मौसम्बी को बोल सकते हो कि एक मौसम्बी, दो मौसम्बी, रस को नहीं बोल सकते, पर मौसम्बी का एक रस बोल सकते हो। ऐसे परमात्मा को एक नहीं बोलते, इसलिए वेदांत कहता है एक रस है। नाम जरूर लगाया है एक, लेकिन वो रस को कभी संख्या नहीं मानते। एक का मतलब है कि एक जैसा है, पर वो एक संख्या वाला नहीं है। तो रस का मतलब होता है कि जल में अर्जुन में रस हो। जल मतलब जल में रस हो। जल मतलब ज का अर्थ होता है जन्म और ल का मतलब होता है लय, है ना? ये जल है, बस यही जल है। और इसी जल में जन्म और मृत्यु के बीच में जो रसरूप जो जीवन है उसको जो प्राप्त कर लेगा हे अर्जुन, वह हमें जल में रस में, जल में रस में, यानी जन्म और मृत्यु के इस अवधि काल के बीच में जो हमको अभाव जो हो रहा है विषयों को भोगते हुए, उस रस को जो प्राप्त कर ले। कौन से रस को? रसो वैसा हे अर्जुन, वो रस। इसलिए कहा कि जल में अर्जुन रस में। नहीं तो ये ट्यूबवेल पंप का पानी पीने जाते तो उसमें रस महसूस होता है क्या? और जल में रस हो तो प्रत्येक माना चाहिए, नहीं? हम तो वही समझ रहे, इसीलिए तो अटक गया प्रश्न में। हाँ, साधन प्रणाली, साधन प्रणाली। अर्जुन पृथ्वी में पवित्र गंध में, तो पृथ्वी में पवित्र गंध तो भाई हर जगह से कई पृथ्वी में है अर्जुन, मतलब गंध में हूँ, तो गंध हर जगह तो आवश्यक नहीं होगी आवे पूरी तरीके से। अरे कोई प्लास्टिक का ही टुकड़ा है तो उसमें से कहाँ से खुशबू आएगी? वो तो पृथ्वी का भाग है ना। हाँ। वो आध्यात्मिक चीज है, यानी कि हमारे यहाँ की इंद्री में से नासा इंद्री पृथ्वी मानी जाती है ना? तो नासाग्र में जो कोई एकाग्र मन को कर लेता है तो इसकी सिद्धि प्राप्त होती है। जो सुमृत सिद्धि होए, जिसके सुमरण करने मात्र से सिद्धि की प्राप्ति हो जाती है। मन रूपी गणेश यदि स्थिर हो जाएगा तो सिद्धि को उपलब्ध करवाता है। तो इस पृथ्वी पर जब ध्यान केंद्रित किया नासाग्र में, भगवान ने कहते हैं ना योगी लोग नासाग्र में ध्यान को केंद्रित करते हैं, तो इसकी सिद्धि प्राप्त हो गई। अब इसको नासिका को क्या माना है? पृथ्वी माना है, तो उसको दिव्य गंधों की अनुभूति होने लग जाएगी। तो वो गंध ईश्वर है अर्जुन, पृथ्वी में पवित्र गंध है ना? तो इसी सब साधन प्रणाली है वो विभूति योग के अंदर। आया समझ में? हाँ, जैसे कि सरल अर्थ में गीता में लिखा गया वैसा उसका अर्थ है ही नहीं है ऐसा अर्थ है।